सबसे पहले तो मैं संजय जी को और नीतू सिंघल जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर ये कार्यक्रम और ये फोरम तैयार किया है। और सभी एंटरप्रेन्योर जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया होगा, जिसकी वजह से आज इन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। और यही चाहिए। आज हिंदुस्तान को अगर आप आगे की ओर अग्रसर देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है नए एंटरप्रेन्योर्स की, और जो पुराने एंटरप्रेन्योर हैं इनको पूरी फैसिलिटीज़ देते हुए इनके कार्य को और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। सर, आज जिस तरह से मंच पर आपने बताया जो बहुत सारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर आए हैं, आपका एक समय था जिस तरह आपको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, और यहाँ पर आज इस मंच के माध्यम से इस हॉल में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर एक तरह इकट्ठा हुए, तो उनके लिए कितना आसान हो गया सर इस तरह से? देखिए, मैं आज भारत सरकार ज़रूर स्टार्टअप्स की बात कर रही है। मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ 1988 में मैंने प्लानिंग शुरू की थी। मुझे 2 साल लग गए थे अपना कार्य शुरू करने के लिए। आज तो इतनी फैसिलिटी अब मौजूद है, इतना कुछ सरकार दे रही है, इतनी मदद दे रही है, कंसल्टेंसी दे रही है, एडवाइस दे रही है, एक पूरा मंत्रालय का हिस्सा तैयार हो गया है। अब तो कोई भी अगर नया काम शुरू करना चाहता है वो बहुत जल्दी शुरू कर सकता है। हमें कई साल धक्के खाने पड़ते थे अब ये बताने के लिए कि हम क्या सोच रहे हैं। तो इन तकरीबन 40 सालों में 30 सालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है और चाहती भी है कि लोग आगे आएँ और नए कामों में डलें और देश को आगे बढ़ाएं। सर, अभी हाल में ही आपने 3 दिवसीय 10th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल आयोजित किया था, तो उसको साहित्य से जोड़ने के लिए, इस व्यापारियों को जोड़ने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखिए क्या है कि मैंने हमेशा ये, जब आप लिखते हैं तो वो इतिहास बनता है और इतिहास से साहित्य बनता है और साहित्य से ही जो है वो संस्कार बनते हैं और संस्कारों से परंपराएं बनती हैं। तो अगर अच्छा लिखा जाए तो अच्छी परंपराएं देश के अंदर चल पड़ती हैं, ये मेरा मानना है। और मैं पिछले कई सालों से साहित्य को तवज्जो दे रहा हूँ। अब उसमें सिर्फ बिजनेसमैन या मतलब एंटरप्रेन्योर ही नहीं, बच्चों से लेकर और बूढ़ों तक इन्वॉल्व है और साहित्यकारों से लेकर नए लेखक तक इन्वॉल्व है। इन सबको हम लोग लेके चलते हैं। करीब 90 से भी ज़्यादा साहित्यकार 3 दिन के इस दिवस में आए। करीब हमने 25 कार्यक्रमों का आयोजन किया 3 दिन के अंदर और करीब 77 देश इसमें इन्वॉल्व थे और करीब 12-13 हज़ार लोगों ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीतू सिंघल है। मैं नवदृष्टि ग्रुप की डायरेक्टर हूँ। आज जो ये ग्लोबल एंटरप्रेन्योर फोरम लॉन्च हुआ है, दैट इज़ ए बिग जर्नी एंड ए ग्रेट सक्सेस, बिकॉज 3 इयर्स पहले जब हमने ये सफ़र शुरू किया तो इसमें हमारे साथ हर ट्रेड के लोग जुड़े, हर तरह के बिजनेसमैन दिल्ली NCR से मत जुड़े और लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया। आज बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, रजनीश गुप्ता जी जो IPS हैं वो आए हुए थे हमारे बीच में। इसके अलावा नवरत्न अग्रवाल जी फ्रॉम बीकानेर वाला आए हुए थे हमारे बीच में। और इसके अलावा CA डॉक्टर राजीव गुप्ता, गोल्डन बेल्स स्कूल और जिनके 5 फ्रेंचाइजी हैं वो आए हुए थे। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना कीमती समय दिया। उसके अलावा हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। सैनको की तरफ से हमारे गिफ्ट्स आए हुए थे जो बहुत ही बड़ा ब्रांड है। और इसके अलावा एलान ग्रुप जो प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता है, आज हमारा वो पार्टनर था जिन्होंने सभी को आकर यहाँ प्रेजेंटेशन दी, बिज़नेस किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे बहुत बड़े सारे जो कोई वास्तु एस्ट्रोलॉजर हैं या फैशन डिज़ाइनर है या मैट्रिमोनियल से हैं, ऐसी कई फील्ड से हमारे बीच में लोग आए हुए हैं। तो सभी ने प्रोग्राम को सराहा है और एंटरप्रेन्योर क्लब की तारीफ़ करी है। तो हम चाहते हैं कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योर फोरम जो नई ऊंचाइयों को छू रहा है वो आगे बढ़ता रहे। ऐसे ही हम बड़ा कार्यक्रम जनवरी में लेके आ रहे हैं जिसके अंदर लगभग दिल्ली NCR से 1000 के करीब एंटरप्रेन्योर्स को हम यहाँ इन्वाइट करेंगे, एग्जीबिशन लगाएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि किस प्रकार एक ब्रांड बनता है और ज़मीन से उठकर जो लोग आसमान को छूते हैं वो किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। तो यही नवदृष्टि ग्रुप और एंटरप्रेन्योर क्लब की विश है कि बहुत सारे लोग इससे जुड़ें, आगे आएँ और हम उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें। जिस तरह से आज नाम बदला है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, 3 इयर्स की जो जर्नी थी वो बहुत ही अच्छी थी, मेहनत थी उसके अंदर। लेकिन ग्लोबल का मतलब आप समझती हो, ग्लोबल इन द सेंस वर्ल्ड वाइड। तो हमने इसको द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बनाया है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर फोरम रजिस्टर कराकर। तो लोग इसके अंदर आएँ और नई ऊंचाइयों को छुएँ और यही हमारी काम है।
नमस्कार, मेरा नाम संजय सिंघल है और मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स फोरम का। आज से कुछ समय पहले तक इसे हम एंटरप्रेन्योर्स क्लब के नाम से जानते थे। अब इसे ग्लोबली जिस तरीके से बढ़ रहा है तो मिशन लगा कि इसे ग्लोबल पहुँचाया जाए, पहले क्रॉस बॉर्डर पहुँचाया जाए, फिर हम इसे ग्लोबल पहुँचाने की कोशिश करें। तो अभी से हमने इसको ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर कराया और ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स फोरम के रूप में इसे करना शुरू किया। इसका जो मिशन है एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलकर काम करना, उनके साथ आगे बढ़ना, आपस में उनको कोऑर्डिनेट करना और अच्छे लोगों को आपस में जोड़ के बिजनेस का ग्रोथ करना है। जैसे कि मिशन है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि 2047 में हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप होगा। वो डेवलप तब हो सकता है जब एंटरप्रेन्योर ग्रो करेगा। उसको बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कभी पॉलिटिकल हेल्प भी चाहिए होती है, ब्यूरोक्रेसी की हेल्प चाहिए होती है, उन्हें कभी कहें तो ये बहुत सारी जैसे लीगल हेल्प की ज़रूरत है। तो वो सारे सिस्टम हम यहाँ पर फाइनेंशियल की क्या GST के नए वो आए हैं, MSME की क्या स्कीम है, इन सारी चीज़ों के ऊपर में एक्साइज ड्यूटी क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर में हमें उनको ट्रेन करना है, गाइड करना है, मोटिवेट करना है और सबके साथ में मिलके काम करना है। तो हमारी कोशिश है हम इसे आगे लेके जाएं और बहुत आगे लेके जाएं। क्रॉस बॉर्डर नहीं, सिर्फ हम इसे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसे स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा कोई क्षेत्र बचा है जिसके व्यापारी इससे ना जुड़े हों और आप चाहते हो कि नहीं ये क्षेत्र भी इसमें आए? देखिए, वैसे तो क्षेत्र बहुत सारे हैं। आज अगर हम काम करें तो हज़ारों इंडस्ट्री काम कर रही हैं, हज़ारों इंडस्ट्री। तो बहुत सारी इंडस्ट्री, अभी तो हमने इसको 3 डिजिट तक पहुंचाया है। 3 डिजिट से हम 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट तक पहुंचाना चाहते हैं। वो मिशन तभी पूरा हो सकता है कि जब अच्छे लोगों को जोड़ना शुरू करें। हमारी कोशिश यही रहेगी, हम इसे बड़ा हमें मास से ज़्यादा हम क्लास पे काम करना चाह रहे हैं कि जो हो फिल्टर लग के हो, कि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ भीड़ इकट्ठी कर लें और उसमें कहीं ना कहीं कुछ गैप्स हो। तो उन गैप्स को कवर करने के लिए, अच्छे बड़े लोगों को बनाने के लिए, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सबको कनेक्ट करके एक बिज़नेस का नया फार्मूला बनाने की जो धारा इस समय देश में चल रही है। इस समय अगर हम बात करें 2020 यानी कि मतलब 2000 से लेकर आज हम 2024 पे खड़े हैं और 2047 का मिशन है डेवलप्ड इंडिया का। तो आज हम बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, यानी कि 2024 अगर देखेंगे तो 2000 से 47 तक का सेंटर बना। तो हम चाहते हैं कि आज सेंटर से और वहाँ तक के मिशन में अगर कोई आहुति हो तो वो आहुति में कहीं ना कहीं हमारा नाम लिया है कि हम लोगों ने मिलकर एक आहुति डाली थी और एक बहुत बड़ा एक मिशन क्रिएट किया था। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर फोरम बनाया इन्होंने, इनाग्रेट किया आज। ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और एक आदमी जो न्यू बिजनेस भी शुरू करता है, नया एंटरप्रेन्योर बनता है, अकेले आज इस दुनिया में कोई भी अकेले काम कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम की एक्सपर्टीज़ है। मैं इस फर्म से एज अ सेक्रेटरी ट्रेजरर कनेक्टेड हुआ हूँ। एक छोटा सा विजन था संजय जी का, जो कि आज के टाइम में इतना बड़ा हो गया है और मेरे को बड़ा सौभाग्य लगता है कि मैं इसका पार्ट बन सका हूँ। ऐसे प्रोग्राम्स और ऑफन होने चाहिए। काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप इंडस्ट्री में कितनी देयर इज़ सो मच ऑफ encouragement to you, motivation to you to work more and to work together as a team also. So thank you for having me here. Thank you. It was a lovely experience. आज के बारे में ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी अच्छे लोग आए हैं और हमें इनवाइट किया उसके लिए तो उनका दिल से शुक्रिया। आपका क्या बिजनेस है और किस तरह से जुड़ के आपको यहाँ से क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है? मेरे को यहाँ से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा वैसे तो ट्रैवल का काम है, हॉलीडे पैकेज वगैरह, फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, डोमेस्टिक इंटरनेशनल। जब से इस क्लब से जुड़ा हूँ मैं, मेरे को बहुत काम मिला है और अच्छे कॉरपोरेट भी जुड़े हैं, फैमिलीज भी जुड़े हैं, तो इसमें मेरी कंपनी की भी ग्रोथ हो रही है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बड़े बहुत गुणी लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से एंड बहुत अच्छा माहौल और इन्वायरमेंट और एक वाइब थी इस प्रोग्राम के अंदर, जो सबसे ख़ास बात थी। बिकॉज़ बहुत ही वेलकमिंग प्रोग्राम है, कोई भी आए तो बहुत उनको अपना फील करवाते हैं एंड एक ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। सो बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छे शब्द बोले गए जो बहुत ही इंस्पायरिंग थे। थैंक यू। आज के प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई है। मैं बंसल एंड सन्स कूचा मानी चांदनी चौक से यहाँ पर आया हूँ। संजय सिंघल जी और नीतू सिंघल जी ने आज सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बहुत ही बड़ा धमाका किया है। ये बिजनेसमैन्स के लिए बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। लोग मिलेंगे तो उनकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी और उनका काम भी पूरा होगा। तो मेरी बहुत बहुत बधाई है। ऐसे प्रोग्राम नवदृष्टि ग्रुप करता रहे, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। देख रहे हैं क्या कहना है उसको?
एक्चुअली मैं इसके फाउंडर मेंबर्स में से हूँ। तो इसका जितना ग्रोथ, जिस स्पीड से ग्रोथ ये कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब अगली मीटिंग तक हम 1,500 से 2,000 मेंबर हो जाएंगे और आने वाले सालों में इसकी संख्या लाख तक भी हो सकती है। जिस तरह से इनके हर फंक्शन की प्रेजेंटेशन, हर आदमी को का ध्यान रखना, हर आदमी को दूसरे लोगों से इंट्रोड्यूस करना, जो इस क्लब के लिए हमारा मेन थीम बनाया था इन लोगों ने, वो बहुत अच्छी से चल रहा है। और हम जैसे बताते हैं लोगों को, तो सब लोग इससे जुड़ना भी चाह रहे हैं। चलिए, माई सेल्फ अवधेश कुमार, और मेरा जो बिज़नेस है वो रियल एस्टेट का है, नोएडा में इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं डायरेक्टर हूँ उस कंपनी का। और लास्ट करीब 15 ईयर्स से मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना रियल एस्टेट देख रहा हूँ। और एंटरप्रेन्योर क्लब जो फॉर्म है ये, इस पर मैं पिछले करीब 3 साल से संजय सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एंटरप्रेन्योर हैं जो जुड़े हुए हैं इस क्लब के साथ। उन सब के साथ मिलकर उनके जो एक्सपीरियंस हैं, उनसे आप अपने बिज़नेस को कितना ग्रो कर सकते हैं, ये सब जानने को मौका मिलता है। कार्यक्रम बहुत ऑब्वियस है, बहुत अच्छा, ऑसम है, क्योंकि एक एज अ बिजनेस वूमेन होते हुए मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं अपने आप काम को और लोगों को समझ के अपना काम बढ़ा सकूँ। ये औरों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि सभी को जुड़ना चाहिए जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, स्पेशली वुमेन। Myself Karan Trehan, I'm from Bhumi Realtors, but I am representing today as a Elan, and Elan तो अपने आप में रिफाइंड लग्जरी है, अ नेम ऑफ लग्जरी। और हम लोगों के काफ़ी गुरुग्राम के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है। सो वी आर हेयर टू एक्सप्लेन अबाउट आवर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सप्लेन अबाउट द लग्जरी। देखिए, मेरा नाम विष्णु शर्मा है और मैं लॉयर हूँ। मेरा लॉ फॉर्म है लॉबियस के नाम से। और ग्लोबल एंटरप्रेन्योर क्लब का आज फर्स्ट डे है और बहुत पंप एंड शो के साथ इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और मुझे लगता है कि 250 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर ऑल ओवर दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया से आज यहाँ आए हैं। और ये आज इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें नवरत्न ग्रुप से भी आए हैं और अग्रसेन हॉस्पिटल से और बड़े बड़े ग्रुप से। मुझे लगता है कि मिस्टर संदीप मारवा के साथ इसके अलावा बहुत बड़े बड़े लोग आज इसमें आए हैं। और इतना बड़ा ग्रुप अगर आज फर्स्ट डे इतना शानदार रहा है, तो उसका आगाज़ फिर आगे क्या होगा ये आप सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम और 5 लाख से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर इस क्लब में जुड़ेंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं मीना गुप्ता, महिला मंडल पंजाबी बाग की फाउंडर प्रेसिडेंट, और नीतू सिंगल से मेरा लगभग 25 सालों का, नहीं तो 22 सालों का संबंध है। जब इन्हें एक छोटा सा शुरुआत की थी तब मैं इस पौधे में साथ थी, और आज इन्होंने एक ग्लोबल इंटर फोरम जो दोबारा से एक बड़ा बनाया है, इसमें भी आज मैं साथ हूँ। और भगवान करे कि हम इस ग्लोबल फोरम को बहुत बड़ा बनाएं। मेरा नाम संजय जैन है। मेरी कंपनी का नाम मोजार्ट इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। हम यूपीवीसी विंडो डोर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैं एंटरप्रेन्योर क्लब से लास्ट 3 ईयर से जुड़ा हूँ। हाँ, और इस क्लब से जुड़ने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसमें नए नए लोग, डिफरेंट प्रकार के व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं। उनके पंसारी इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। एडिबल ऑयल्स की रिफाइनरी है और मस्टर्ड ऑयल यूनिट इनकी मस्टर्ड यूनिट बहुत बड़ी है। अलवर में जहाँ मस्टर्ड पैदा होता है और वहीं से हमारी प्रोक्योरमेंट होती है, वहीं से इसका कच्ची खानी ऑयल निकाला जाता है।